अस्सलाम वालेकुम लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ खादिम हुसैन जी मेडिकल सर्विस। आज का हमारा टॉपिक है जी कौन सा, आरबीबीबी वर्सेस एलबीबीबी। परेशान ना हो, ये ना हो तुसी परेशान होने लग जाओ भाई एक ही टर्मिनोलॉजी काट के ले आए हो तुसी। तो ये वो टर्मिनोलॉजी है जो शायद 5th ईयर के बच्चों को भी बड़ी देर बाद समझ में आती है कि भाई एक एक है ऐसी पढ़ा रहे हैं। बीबीबीबी से मतलब है बंडल ब्रांच ब्लॉक, बेगम साहिबा नहीं, बंडल ब्रांच ब्लॉक। और आर और एल से मतलब हो जाएगा राइट एंड लेफ्ट। अब ये इसी चीज़ का थर्ड पार्ट हमारे पास जा रहा है जी। अब इससे पहले हम रिदम, एक्सेस और वो रेट ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको छोटी सी बात भी बताई थी आरबीबीबी और एलबीबीबी के बारे में। आए ज़रा आज एक छोटा सा कंसेप्ट और एक छोटा सा मेनेमोनिक लेते हैं ताकि हमें डिटेक्ट करना आ जाए कि भाई इस बंदे को आरबीबी है कि नहीं। सबसे पहले कंसेप्ट, सबसे पहले तो हम जरा पढ़ें तो सही, तुम्हारे को पूछे थे सही तो सब पढ़ के चुके हो। देखो सबसे पहली चीज़ हम क्या पढ़ते होते हैं, सबसे पहली जो चीज़ हमने देखी थी वो रिदम थी कि भाई दो आर एंड आर वेव्स के दरमियान नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो अगर सेम है, द पर्सन इज हैविंग द रेगुलर रिदम। एंड इफ द पर्सन इज हैविंग द रेगुलर रिदम, हाउ कैन यू कैलकुलेट द रेट? सिंपली डिवाइड द 300 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी, नंबर ऑफ बॉक्सेस प्रेजेंट बिटवीन टू आर एंड आर वेव्स। तो इसका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 तो बिल्कुल नॉर्मल है, 60 से 100 होना चाहिए, यानी कि नॉट द ब्रेडिकार्डिया एंड नॉट द टैकीकार्डिया। सिंपल हमारा हार्ट बीट आ गया इसका, ठीक है। अगली कौन सी चीज़ होती है, एक्सेस होती है। एक्सेस के लिए क्या होता है कि लीड 1 में हमारे पास अबव है, लीड एवीएफ में भी अबव है, बिल्कुल ठीक, ये बंदा बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर एवीएफ में डाउनवर्ड हो तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, अगर आर वेव में डाउनवर्ड हो तो हमारे पास राइट एक्सिस डेविएशन, अगर दोनों में डाउनवर्ड हो हमारे पास तो गुड। मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया था एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। देखो ना, ये आपका हार्ट है, वैसे कार्डियक एक्सिस यहाँ की तरफ होता है जो आपकी आर वेव होती है, लेकिन लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में वो लेफ्ट वर्ड होती है, राइट एक्सिस डेविएशन में राइट वर्ड होती है, और एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन में वो बिल्कुल ही उत्ते चली जाती है। और ना सके पढ़ना है बंडल ब्रांच क्लॉक्स, ना 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 ब्लॉक्स पढ़ने हैं बच्चे। अब हमने ब्लॉक्स पढ़ने हैं। देखो आप लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो तो एमबीबीएस की स्टडी को लेके। मोमिन के लिए ये सारी की सारी चीज़ें, बाएं हाथ की वो चिच्ची उंगली है ना, उसका चिच्चा सा नाखून भी नहीं है। ये यूरोप की तालीम को इतना हैवी ना कर लिया करो अपने ऊपर कि आप लोग प्रॉफ में भी सब कुछ भूल बैठे होते हो। सो डोंट बी पैनिक, हम यहाँ पे मौजूद है ना, मालकों के वसीले से आपको सब कुछ सिखाएंगे। मोमिनाना बसारत, दूरअंदेशी और फरासत से काम लिया करें। आइए ज़रा समझते हैं कि भाई असा के तो पढ़ाने लगे हैं। ज़रा समझना इस बात को, हमने 13 जो है वो वीडियोस पूरे पूरे साल में रोज़ाना की बुनियाद पर लेके तो इसी चीज़ समझी और किस तरीके से समझी। तो आज अगर आपको सिखा रहे हैं तो इस बात को समझें, ये कौन सी वेव है, आर वेव है। ये कौन सी वेव है, आर वेव है। आपको पता चल गया ना, कार्डियक एक्सिस वेंट्रिकल्स को कंट्रैक्ट करवाने वाली। अगर ये आर वेव है तो ये पॉजिटिव वेव है, और ये पॉजिटिव वेव है तो ये गुड डीपोलराइजेशन वेव है, गुड। V1 यहाँ पे पॉजिटिव है, V6 यहाँ पर पॉजिटिव है, V1 यहाँ पॉजिटिव है, V6 यहाँ पॉजिटिव है। इस वाली डायग्राम में मैं बात करूंगा आरबीबीबी की और यहाँ पे बात करूंगा एलबीबीबी के। वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये आपका ये हार्ट है ना, इस हार्ट में यहाँ पे ऐसे नोड होता है, साथ ही एवी नोड होता है, साथ ही बंडल ऑफ हिस होता है, साथ में राइट बंडल और लेफ्ट बंडल होता है। यार राइट वाले ते पंगे हो जाने तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट वाले ते पंगे हो जाने तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। कोई डिफिकल्टी है इसके विच? कोई डिफिकल्टी नहीं इसके विच। आओ जरा तकिए, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्या होता है, जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है ना उसको कंट्रैक्ट करने में पंगे हो रहे होते हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगी, देखो ये जो आपकी आर वेव थी ये यहाँ की तरफ डायरेक्ट कर जाएगी। अगर ये आर वेव यहाँ की तरफ डायरेक्ट कर जाए तो क्या होगा, अब आपने इन दोनों की बेस लाइन ड्रा करनी है। पहली वाली बेस लाइन, अब मैं इस येलो वाले की बेस लाइन ड्रा करूँ, ये भी आर वेव है, ये भी पॉजिटिव वेव है, ये भी डीपोलराइजेशन वेव है। अब V1, ये जो आर वेव है वो V1 की तरफ जा रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ आ गई, और V6 से अवे जा रही है, ठीक है, नीचे की तरफ आ गई। बस इतनी बात याद रखना जो मैं बताने वाला हूँ। व्हेनेवर द पर्सन विल हैव द बंडल ब्रांच ब्लॉक, होएगा यही कि V1 में ऊपर आएगी, V6 में नीचे आएगी, लेकिन साथ में ना छोटा सा टुंडा आ जाएगा, ये इधर भी छोटा सा टुंडा आ जाएगा, ये बस। अब ये मजीद गहराई जो है हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में, अभी आपके लिए बर्डन वाला बात है। अभी आप इतना ही याद रखें कि भाई देखो ना, ये आर वेव जो है V1 की तरफ चलेगी राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में, और V6 से अवे चलेगी। वैसे तो वो V6 की तरफ जाती थी और V1 से अवे जाती थी, लेकिन अब की बारी जो है वो अवे फ्रॉम द V6 चलेगी। तो ये V1 में ऊपर आ गई, V6 में नीचे आ गई, लेकिन क्या हुआ, साथ में छोटे से टुंडे आ गए, इधर भी टुंडा आ गया, इधर भी टुंडा आ गया। समझो ये टुंडा क्यों आया। असल में हो ये रहा था कि भाई अब इसने ना लेफ्ट वाले को भी कंट्रैक्ट करवाना है और राइट वाले को ज़्यादा कंट्रैक्ट करवाना है। उन्हें आर वेव समझ रहे हो, यानी कि मजीद आर वेव निकल रही थी जिसकी वजह से हमारी दोहरी आर वेव्स आ गई, यानी कि सीरीज ऑफ आर वेव्स आप इनको कह लें कि जो शो कर रही है बंडल ब्रांच ब्लॉक्स को। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा आगे आओ। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्या हुआ, वैसे आर वेव हमारी यूं जा रही थी डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, लेकिन अब उसने लेफ्ट साइड पे डेविएशन अख्तियार कर लिया, यानी कि राइट को कंट्रैक्ट करवा के लेफ्ट की तरफ जाना है। इधर भी वही होएगा। देखो
ये पहले भी अवे जा रही थी ये आर वेव, अब तो ज़्यादा ही अवे जा रही है, तो उसी तरीके से नीचे आ गई। और V6 में ये अब ऊपर आ गई, पहले भी ऊपर ही आ रही थी, लेकिन क्या आ जाएगा, इधर भी टुंडा आ जाएगा। ये लो टुंडा आ गया, ये लो इधर भी टुंडा आ गया, दैट्स इट। कोई डिफिकल्टी नहीं। अब एक बात बताऊं, अगर मैं सिंपल तरीन बात, अगर आप लोगों ने, क्योंकि आगे आप लोगों ने इसको, आप कंसेप्ट तो आपको मिल गया भाई, इसने कंट्रैक्ट करवा के जाना होता है, इस तरीके से V1 में ये वेव बनती है, V6 में ये वेव बनती है। लेकिन हुण तुसां अगों ये जेड़ा है वे कंसेप्ट नहीं, हुण तुसां ट्रिक याद रखनी है। कि ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक है याद रखनी है। ये कौन सी वेव महसूस हो रही है? ABC पढ़ी हुई है माशाल्लाह, बचपन से वही पढ़ते आ रहे हो, अलिफ बे पे ही पढ़ते आ रहे हो ना। अलिफ से अनार, बे बकरी पढ़ी है। अगर अलिफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा होता तो आज हम किधर किधर ना पहुंचे होते। चलो, V1 में कौन सी वेव महसूस हो रही है? M वेव, जहरी सी बात है। और V6 में कैसी वेव, अगर आपने अल्फाबेट पढ़े हुए हैं तो ये W वेव, मुझे तो W ही महसूस हो रही है। अच्छा, V1 में यहाँ पे भी मुझे तकरीबन W ही महसूस हो रही है, और यहाँ पे V6 में मुझे M वेव, यानी कि RBB में V1 में M वेव शो होगी, और V6 में कौन सी वेव शो होगी? W वेव शो होगी। LBB में V1 में कौन सी वेव शो होगी? W वेव शो होगी, उल्टा हो जाएगा काम। और V6 में कौन सी वेव शो होगी? M वेव शो होगी। दिस इज द निमोनिक। अब इस निमोनिक को पकड़ते हैं और हम करते हैं प्रैक्टिस। शाबाश, वो तो तुमको पता ही है। ये नंबर ऑफ बॉक्सेस प्रेजेंट भी तकरीबन 3.5 बॉक्सेस हैं, तो रेगुलर रिदम आ गया, साथ में 95 से 100 इसका हार्ट बीट आ गई, तकरीबन नॉर्मल ही है। एक्सिस डेविएशन देख लो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे थल्ले है, तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन पता चल जाएगा आपको अभी। ये वैसे भी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का ही है, पहले ही मैंने आपको बता दिया। सिंपल देखो, इधर आओ, सारी बातें छोड़ दो, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, मुझे बिल्कुल नज़र आ गई चीज़। देखो, LBB एक थी और एक RBB थी। RBB में क्या होना था? V1 में कौन सी वेव आनी चाहिए? M वेव। और V6 में कौन सी आनी चाहिए जी? W वेव। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए? उल्टा निज़ाम होना चाहिए, यानी कि V1 में W वेव और V6 में हमारे पास M वेव। इधर आओ, ये V6 है, ये कौन सी वेव है? ये वाली कौन सी वेव है? M नहीं नजर आ रही? अल्फाबेट पढ़े हुए ना माशाल्लाह आप लोगों ने। ये M वेव नजर आ रही है। अगर V6 में M वेव आ जाए तो वो कौन सा ब्लॉक होता है? इधर आओ, V6 में कौन सी वेव V6 में अगर M वेव आ जाए तो वो लेफ्ट मिडल ब्रांच ब्लॉक होता है। कोई डिफिकल्टी इसके अंदर? कोई डिफिकल्टी नहीं। आओ अगली प्रैक्टिस करते हैं। उसी तरीके से ये देख लेना, 5 हैं, तकरीबन 5 है, रेगुलर रिदम आ गया, साथ में रेट जो है वो 300 को डिवाइड कर लेना, तो 60 तक आ गया, यानी कि ब्रैडीकार्डिया की तरफ ही जा रहा है बंदा, तकरीबन जो है एंडिंग की तरफ ही लगे है। क्या मैंने बताया था अभी आपको? RBB और LBB। RBB में V1 में कौन सी वेव आनी चाहिए? M वेव। V6 में कौन सी आनी चाहिए? W वेव। जबकि लेफ्ट मिडल ब्रांच ब्लॉक में V1 में कौन सी आनी चाहिए? W वेव, और V6 में कौन सी आनी चाहिए? M वेव। चलो बताओ, इधर आओ, इधर आओ, ये कौन सी वेव महसूस हो रही है? M वेव। आया V1 और V2 हो, कोई इशू नहीं, ये भी M वेव महसूस हो रही है, ये भी M वेव महसूस हो रही है, यानी कि V1 में M वेव आ रही। कहाँ है V1 में M? ये, यानी कि दिस पर्सन इज हैविंग द राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, दैट्स इट। कोई डिफिकल्टी इसमें? चलो इधर आओ, क्या है जी यहाँ पर? तकरीबन तीन रेगुलर रिदम आ गया, तकरीबन इसका जो है हार्ट रेट भी हमारे पास 100 आ गया। एक्सिस डेविएशन भी क्लियरली शो नहीं हो पा रही, तकरीबन ये ऊपर ही है, ये भी तकरीबन ऊपर ही है। इधर आओ, V1 हो या V2 हो, अब देखो क्या बताया था आपको मैंने, आर राइट और लेफ्ट। इसमें क्या होना चाहिए? V1 में कौन सी आनी चाहिए जी? M वेव आनी चाहिए। V6 में कौन सी आनी चाहिए? W वेव आनी चाहिए। इसमें V1 में कौन सी आनी चाहिए? W वेव आनी चाहिए। V6 में कौन सी आनी चाहिए? M वेव आनी चाहिए। इधर आओ, इधर आओ, ये V1 में या V2 ही कर लो, V1 भी कर लो, इसमें M वेव आपको क्लियरली, अगर V1 में ना शो रही तो V2 में चले जाना, समझ में आई? ये देखो बिल्कुल नजर आ रही है M वेव। अगर V1 या V2 में हमको M वेव नजर आ जाए, द पर्सन इज हैविंग द राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, दैट्स इट, नथिंग इज डिफिकल्ट। आखिरी हमारे पास रह गई, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस है, आप लोगों ने इसको करके बताना है। और काफ़ी लोग आप लोगों में से इसमें फंस भी जाएंगे, क्योंकि इस बंदे को कोई बंडल ब्रांच ब्लॉक नहीं है, आप लोगों ने फिर भी बताना है इस बंदे को क्या डिजीज़ है। ठीक हो गया? ये आप लोगों ने देखना है, और हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर मैसेज किए, एडमिन्स को आपने मैसेज करनी है। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।